डिजिटल फुटप्रिंट विषय में आपका स्वागत है। इस विषय के अंत तक आप डिजिटल फुटप्रिंट और इसके विभिन्न घटकों को समझ पाएंगे और डिजिटल फुटप्रिंट में योगदान देने वाली ऑनलाइन गतिविधियों और उसके संभावित प्रभाव का विश्लेषण कर पाएंगे। आइए एक डिजिटल नागरिक को समझने से शुरुआत करें। यह डिजिटल नागरिक शब्द क्या है? डिजिटल नागरिक वह व्यक्ति होते हैं जो इंटरनेट और अन्य डिजिटल तकनीकों का जिम्मेदारी से उपयोग करते हैं। तो एक डिजिटल नागरिक के रूप में मेरी जिम्मेदारियां क्या हैं? आइए जानें। एक डिजिटल नागरिक के रूप में आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आपको अपनी व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखनी होगी। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने डिजिटल फुटप्रिंट का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करें। ऑनलाइन लेनदेन कानूनों का पालन करें। अवैध गतिविधियों के खिलाफ खड़े हों और डिजिटल नागरिक के रूप में अपने अधिकारों को जानें और उसका पालन करें। तो डिजिटल फुटप्रिंट क्या है? यह किसी व्यक्ति विशेष के बारे में वह जानकारी है जो उनकी ऑनलाइन गतिविधि के परिणाम स्वरूप इंटरनेट पर मौजूद है। हर बार जब आप इंटरनेट का उपयोग करते हैं, तो आप अपने डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ जाते हैं। आइए जानें कि डिजिटल फुटप्रिंट कैसे बनता है। डिजिटल फुटप्रिंट आपके अन्य ऑनलाइन गतिविधि का परिणाम है। सोशल मीडिया गतिविधि। इसमें विभिन्न सोशल नेटवर्क पर प्रोफाइल और खाते शामिल हैं। फोटो, वीडियो और अन्य मीडिया जो ऑनलाइन साझा किए गए हो। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक, कमेंट और शेयर। ऑनलाइन खोजें। इनमें विभिन्न सर्च इंजनों पर की गई खोज और जांच शामिल हैं। वेबसाइट का दौरा। आपके द्वारा देखी गई वेबसाइटें आपकी रुचियों, शौक या व्यावसायिक जुड़ाव का खुलासा कर सकती है। ईमेल मैसेजिंग ऐप के माध्यम से संचार। इसमें आपके द्वारा भेजे और प्राप्त किए गए ईमेल, मैसेजिंग ऐप के माध्यम से बातचीत और कॉल, वीओआईपी कॉल और वीडियो कॉल भी शामिल हैं। ऑनलाइन खरीदारी। जब आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, आप अपनी ऑनलाइन शॉपिंग गतिविधियों का इतिहास, जैसे खरीदे गए उत्पाद, भुगतान के तरीके और डिलीवरी की जानकारी को पीछे छोड़ देते हैं। जगह की जानकारी। इसमें उपयोगकर्ता के स्थान और गतिविधि के बारे में स्मार्टफोन द्वारा दर्ज की गई जानकारी शामिल है। डिजिटल इंटरैक्शन। इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोई भी गतिविधि शामिल है, जैसे ब्लॉग पर टिप्पणी करना, ऑनलाइन फोरम में शामिल होना या ऑनलाइन समुदायों में भाग लेना। आइए आगे इन डिजिटल फुटप्रिंट्स के प्रभावों को समझें। एक डिजिटल फुटप्रिंट के काफी प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि स्थायित्व और पहुंच। स्थायित्व में आपकी जानकारी हमेशा के लिए जमा की जा सकती है। जब दूसरे आपकी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, तो वो इसका सदुपयोग या दुरुपयोग कर सकते हैं। प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत ब्रांडिंग। नियोजक, शिक्षा संस्थान और यहाँ तक कि संभावित भागीदार अक्सर किसी व्यक्ति के चरित्र और पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए ऑनलाइन खोज करते हैं। डेटा गोपनीयता और सुरक्षा। व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और जोखिमों को कम करने के लिए उचित सुरक्षा उपायों को समझना और लागू करना महत्वपूर्ण है। आइए आगे एक डिजिटल नागरिक की जिम्मेदारियों पर चर्चा करें। आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करते समय एक जिम्मेदार स्मार्ट डिजिटल नागरिक बनें। SMART स्मार्ट का संक्षिप्त रूप है। सेफ यानी सुरक्षित, मीटिंग यानी मिलना, आस्क यानी पूछना,
रिलायबल यानी विश्वसनीय, टेल यानी बताना। आइए इनमें से प्रत्येक को समझें। एस का मतलब सेफ है, जिसका मतलब है कि कभी भी अपनी निजी जानकारी अजनबियों के साथ ऑनलाइन साझा न करें, उसे सुरक्षित रखें। एम का मतलब है मीटिंग, केवल उन लोगों से मिलना जिन्हें आप व्यक्तिगत रूप से जानते हैं और कभी भी किसी अजनबी से व्यक्तिगत रूप से न मिले जिनसे आप ऑनलाइन मिले हों। आ का मतलब है आस्क, सुरक्षा को लेकर संदेह होने पर किसी जानकार व्यक्ति से मदद मांगे। कभी भी अजनबियों से मित्र अनुरोध स्वीकार न करें या ईमेल न खोलें। आर का मतलब रिलायबल है, किसी भी वेबसाइट का उपयोग करने या कोई ऐप डाउनलोड करने से पहले विश्वसनीयता की जांच जरूरी है। टी का मतलब है टेल, अपने ऑनलाइन खाते में देखी गई किसी भी अवैध गतिविधियों के बारे में संबंधित अधिकारियों को बताएं। इसी तरह एक डिजिटल नागरिक के तौर पर आपको अपने अधिकारों के बारे में भी पता होना चाहिए। आइए इसका अन्वेषण करें। एक डिजिटल नागरिक के रूप में आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, जो इस प्रकार हैं। पहुंच का अधिकार, प्रत्येक नागरिक को इंटरनेट तक पहुंच का अधिकार है। इसे विचार की स्वतंत्रता की दिशा में एक आवश्यक अधिकार माना जाता है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार इंटरनेट एक्सेस मूल मौलिक अधिकार है। अभिव्यक्ति, सूचना और संचार की स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा अधिकार है। प्रत्येक नागरिक को अपनी बात कहने, किसी भी जानकारी तक पहुंचने या संवाद करने के लिए सोशल मीडिया नेटवर्क का उपयोग करने का अधिकार है। गोपनीयता और डेटा सुरक्षा का अधिकार इसके बाद आता है। उपयोगकर्ता को सोशल मीडिया पर प्रस्तुत अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित रखने का अधिकार है। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों के लिए गोपनीयता और डेटा सुरक्षा सेटिंग प्रदान करना अनिवार्य है। जैसे कि उपयोगकर्ता चुन सकता है कि आपकी प्रोफाइल कौन देख सकता है या अपनी प्रोफाइल को निजी रख सकता है। सुरक्षा का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। साथ ही उपयोगकर्ताओं को 1930 पर कॉल करके इंटरनेट पर किसी भी अवैध गतिविधि की रिपोर्ट करने के लिए साइबर सेल तक आसान पहुंच मिलती है। धन्यवाद।